नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले को लेकर के। दरअसल इस मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस दौरान अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के जो आप सरकार के द्वारा याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया है। अब इसी के साथ ये सवाल उठता है, जिस तरीके से बार बार संजय सिंह के द्वारा और अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था, बार बार गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, तो क्या इस मामले में इन दोनों को जेल होगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के अरविंद केजरीवाल द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट की याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की थी कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। यानी कि यह सीधे तौर पर उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाते हैं और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बहाने वो गुजरात यूनिवर्सिटी की इमेज पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। आपको बता दें, दरअसल 19 दिन पहले भी जो मानहानि मामले में शनिवार को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी और इस मामले पर 31 मार्च 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। बता दें, दरअसल 1 अप्रैल 2023 अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की डिग्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विश्वविद्यालय के महासचिव डॉक्टर पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की। कोर्ट ने मामले में सीएम केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया था और इसे केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती भी दी थी। बता दें कि मेट्रो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 11 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह दलील दी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसे मामलों में आरोपी का मौजूद रहना जरूरी नहीं होता। बता दें, दरअसल मेट्रो कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले अरविंद केजरीवाल समन के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा था। दिल्ली सीएम ने याचिका में क्या कहा था, यह भी आपको हम विस्तार से बताते हैं और आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई और क्यों आखिर जो गुजरात यूनिवर्सिटी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर क्यों किया और क्यों बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में समन के खिलाफ रिवीजन अर्जी लगा करके ये कहा कि समन के ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है। यूनिवर्सिटी ने जिन आधार पर मानहानि का केस किया वो मामला ही नहीं बनता। गवाहों ने जो कहा उसमें मानहानि जैसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने यह टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द करने के बात कही थी जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। दरअसल शिकायतकर्ता के मुताबिक दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर के विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल जो कि वर्तमान में एक्स के नाम पर जाना जाता है उस पर अपमानजनक बयान दिए थे। साथ ही ये भी देखने को मिला कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसके बाद केस दर्ज करवाया। गौरतलब है कि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया और पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप भी है। बता दें, गुजरात यूनिवर्सिटी
ने दायर याचिका में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं और उनको ये पता है कि पीएम मोदी की डिग्री पहले से ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता ये कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखा करके यूनिवर्सिटी सच को छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने ये बताया, गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने वाले दोनों नेताओं की टिप्पणियां मान हानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती है। वकील अमित नायर ने आगे ये भी बताया कि गुजरात यूनिवर्सिटी की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई है। ये विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के द्वारा जो बयान दिया गया उससे न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के सवाल उठाए गए, बल्कि अब तो यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को लेकर के और उसके इतिहास को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है, जिसके बाद ये जो केस है काफी ज्यादा पेचीदा बन गया है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरीके के मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के सामने आखिर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपको बता दें, जिस तरीके से इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी आज अरविंद केजरीवाल को बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी है और इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। यानी कि जो हाई कोर्ट ने आदेश को खारिज कर दिया था, ठीक वही प्रस्ताव लेकर के अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को लेकर के हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, खासकर 2014 से जब से वो सत्ता में बरकरार है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से सत्ता बरकरार रखी है, उसके बाद से लगातार विपक्ष की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है और विपक्ष के बाद विकास के मुद्दों को लेकर के कोई मामला ही नहीं बचा है जिस पर वो बोल पाए। तो अब जाकर के एक नया खेल जो है विपक्ष के द्वारा खेला जा रहा है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जब संजय सिंह के द्वारा इस डिग्री का मामला आज से 3-4 साल पहले भी उठाया गया था, साल 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये कहा गया था कि ये जो डिग्री है वो पूरी तरीके से फर्जी है, इसके फॉन्ट जो हैं वो उस जमाने में थे ही नहीं, और इसी के साथ ही ये जो विषय था उसको भी लेकर के सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर इस विषय में कैसे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और कैसे ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद खुद बीजेपी के द्वारा इस डिग्री को पेश किया गया था और ये बताया गया था कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। तो वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल खड़ा किया था कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो आज तो उन्हें गर्व होना चाहिए कि उसके यहाँ का पढ़ा हुआ एक छात्र आज देश का प्रधानमंत्री है और बकायदा अपनी वेबसाइट पर यह पब्लिश भी करना चाहिए। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ने ये चीजें बोलने से पहले गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक ही नहीं की, जहां पर ऑलरेडी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री भी मिल जाएगी। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर प्राउड एलुमनाई बताया है, यानी कि उन्होंने ये गर्व व्यक्त किया है कि उनके यूनिवर्सिटी से पढ़ा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री है। इसके बावजूद बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।